अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल का महीना आते ही मुसलमानों के दिलों में अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा हो जाती है। ये वो अजीम हस्ती है जिन्हें अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तालीमात को याद करेंगे जिन्होंने इंसानियत को अंधेरों से निकालकर हदायत और रोशनी की तरफ रहनुमाई फरमाई। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, आयत का तर्जमा, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैशत पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को इंसान की इज़्ज़त करना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोलने की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक की ताकीद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों, मिस्कीनों, गरीबों और कमज़ोरों के हकूक़ बयान फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि एक मुसलमान का अखलाक भी उसकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, आयत का तर्जमा, यकीनन तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा सिर्फ ये नहीं कि हम ज़बान से मोहब्बत का इजहार करें, बल्कि असल मोहब्बत ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करें। हम अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, हम झूठ से बचें, हम धोखे से बचें, हम किसी का हक ना मारें, हम वालिदैन की इज़्ज़त करें, हम अपने पड़ोसियों का ख्याल करें, हम गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें, हम अपने अखलाक को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा अजीम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले भी लोग सादक और अमीन कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच्चाई को इख्तियार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतों की हिफाजत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ नरमी और शफ़क़त का मामला पेश फरमाया। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है एक अजीम रहनुमाई। रबीउल अव्वल हमें ये मौका फराहम करता है कि हम अपने दिल में ये सवाल पैदा करें, क्या हम वाकई ही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं? क्या हमारी नमाज दुरुस्त है? क्या हमारी ज़ुबान सच बोलती है? क्या हम वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करते हैं? क्या हम अपने घर वालों के हकूक़ अदा करते हैं? क्या हम अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करते हैं? क्या हम किसी गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करते हैं? और क्या हमारे अखलाक ऐसे हैं कि उन्हें देखकर लोग इस्लाम की खूबसूरती महसूस करें? अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जगह देनी चाहिए। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अमल का नाम है। हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को समझें और जो बात सही तौर पर साबित हो उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बहुत सी अजीम नसीहतें फरमाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भाईचारे, रहम दिल, सच्चाई, सब्र और तकवे की तालीम दी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ اچھے کردار اور اچھے معاملات کا بھی نام ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نفرت، جھوٹ، دھوکہ، ظلم اور بد اخلاقی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آنا ہوگا۔ اپنے گھروں میں سنت کو زندہ کرنا ہوگا۔ اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانی ہوگی۔ اپنے بچوں کو سچ بولنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا سکھانا ہوگا۔ ربیع الاول صرف ایک مہینے کا نام نہیں بلکہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک خوبصورت موقع بھی ہے۔ آئیے آج ہم اپنے دل میں ایک عہد کریں۔ ہم نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم اپنے والدین کی عزت کریں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے، ہم پڑوسیوں کا خیال رکھیں گے، ہم غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں گے اور سب سے بڑھ کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو بہتر بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز، قرآن اور سنت سے مضبوط تعلق عطا فرمائے اور اللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آئیے محبت اور ادب کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔